दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फाइनली प्री का रिजल्ट जो है वो आ गया है और अब इसके बाद मेंस की बारी है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। मैं सभी को एड्रेस करूंगा, है ना, स्पेशली उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि फेल्योर एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है ना। मतलब आपको समझते समय लग जाएगा कि जीवन में फेल्योर की एक अपनी भूमिका होती है ना। और अगर हम इससे कोप अप करना समझ जाएंगे तो शायद जीवन को भी एक सही दिशा में सही तरीके से जीना शुरू कर देंगे। बट आज हम लोग बात करेंगे उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन होने मतलब प्री का सिलेक्शन हो गया है, मेंस के एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के ड्रीम होते हैं। कारण ये है कि इंग्लिश का पैटर्न प्री के अंदर नहीं होता और मेंस में भी इंग्लिश ऑप्शनल होता है ना। ये एक बहुत बड़ा एक जो है वो पॉइंटर है जिस कारण से नंबर ऑफ बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनका जो है वो आरआरबीज में रुझान जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। आप सभी को पता ही है 28 दिसंबर को मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आरआरबी पीओ मेंस का आप लोगों का एग्जाम जो है वो होने वाला है। क्या ऐसा इन 10 दिनों में हम लोग फॉलो कर सकते हैं जो हमें हेल्प करे? अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आपको इस चैनल में मिलता है। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सीधे सीधे ये आपसे बताऊं कि भाई हमारा पैटर्न जो है वो एग्जाम का क्या होने वाला है, तो आप सभी जानते ही हैं इंग्लिश हिंदी यहां पे ऑप्शनल है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही करना है, आप यहां पे हिंदी को भी चूज कर सकते हैं। और कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि इंग्लिश हमारी अच्छी है कि हिंदी अच्छी है। मैंने आपको बताया है, एक कंप्लीट आप मॉक दे लीजिए, उसमें इंग्लिश का मार्क्स देख लीजिए, उसमें हिंदी का मार्क्स देख लीजिए, आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। देखिए ये पेपर का पैटर्न है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय। ये आपका ओवरऑल जो है वो पैटर्न हो गया। क्या क्या आपको करना है ध्यान से एक बार समझिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं क्वांट के टॉपिक की, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक लाइक परसेंटेज, एसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, डीआई। दीज आर कॉमनली इन द प्रीलिम्स, ऑफन फॉर्म द बेस फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस। गो ओवर योर फॉर्मूला शीट एंड सॉल्व 10-15 क्वेश्चंस ईच टॉपिक डेली। मतलब क्वांट एक स्कोरिंग टॉपिक है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्वांट में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप कुछ टॉपिक, जैसे मैं परसेंटेज कहूं, एसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, डीआई, डीआई के 3-4 पैटर्न को भी अगर आप लास्ट के 10 डेज में प्रॉपर रिवाइज करेंगे तो उसकी हेल्प आपको एग्जाम में जो है वो अच्छी खासी मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। आपको कम से कम बेसिक 3 से 4, देखिए 3 से 4 पजल मैं बहुत मिनिमम कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस समय डेली, अगर आप मेरी क्लास देख रहे होंगे इसलिए मैं कहता हूं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप यहां पे जाएंगे और मैं जाऊं अर्पित सर रीजनिंग में, मैं लाइव सेक्शन में गया तो आप देख रहे होंगे कल हम लोगों ने 12 पजल, उससे पहले जो है वो और भी पजल हम लोगों ने करी थी, ये यहाँ पे 15 पजल, ये 15 पजल। ये पजल के फॉर्मेट को हम लोगों ने लगभग बहुत अच्छे से सीखा हुआ है और इसमें मैंने पीडीएफ भी अटैच कर दी है। तो अगर आप इन कंटेंट को डायरेक्टली वहां से रिवाइज करेंगे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, पजल को आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शनल मॉक को। मैंने हमेशा बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कंप्लीट मॉक से भी पहले की वैल्यू सेक्शनल मॉक की होती है। मतलब आपने जो टॉपिक कंप्लीट किया है अगर आप उसका सेक्शनल मॉक देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है। आपके पास जो भी एक टेस्ट सीरीज है, कोशिश करें कि एग्जाम से पहले ना मैं उसके सारे सेक्शनल मॉक को लगा डालूं। मान लीजिए वो मॉक खत्म हो जाते हैं तो आजकल जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज हैं 100-200 रुपए में आपको ठीक ठीक मिल जाता है। ये इन्वेस्टमेंट आपके एग्जाम से पहले काफी आपकी मदद करेगी, तो आप वहां से अवेल करके अपने मॉक को जरूर दीजिए। चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, हिंदी हो, जो भी है उसके सेक्शनल्स को आप जरूर दिया करें। ठीक है, इसके बाद आते हैं कई बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं, कई बच्चे हिंदी चूज करते हैं। अब यहां जैसे मैंने इंग्लिश लिखा है मैं इसको कट करके हिंदी को भी साथ में सेम वेटेज के साथ बोलता हूं कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को प्रॉपर जो है वो देखें। हिंदी में आप ये मत समझिएगा कि आपके लिए बस आप बोलते हैं, मातृभाषा है आपकी, आपके दिनचर्या की लैंग्वेज हिंदी है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा कि आप घूम जाएंगे। इसलिए कंप्लीट मॉक देके सबसे पहले इंग्लिश में अपना, हिंदी में अपना कॉन्फिडेंस देखिए, उसके बाद व्याकरण हो गया, है ना, ये संज्ञा सर्वनाम ये सब हो गए, वर्तनी शुद्ध हो गया, पर्यायवाची, है ना, और जो भी विलोम होते हैं इन सभी को आपको डेप्थ पढ़ना होगा। सेम आपको इंग्लिश में भी करना है। आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा, एरर,
क्या कहते हैं एरर स्पॉटिंग, दीज आर स्कोरिंग इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड अंडरस्टैंड द ग्रामर बिहाइंड देम, तो आपके नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट की भी अपनी एक भूमिका है। जब आप सेक्शनल मॉक को देखिए, सेक्शनल मॉक अभी आपको देना ही है ना, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, कोशिश करें एक आपका फुल लेंथ टेस्ट भी लास्ट के 10 डेज में प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप लास्ट के 10 डेज को फुल लेंथ मॉक के साथ लगाते हैं और उसको एनालिसिस करने में भी 1-2 घंटे समय देते हैं, आपको इसमें हेल्प जो है वो अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। मॉक को आप लोगों को एनालिसिस करना है, मतलब प्रॉपर मॉक को जो है वो एनालाइज करना है। और एनालाइज मतलब होता क्या है, अगर 100 नंबर का पेपर है, मैं कहता हूं आपसे 70 बन गए, 30 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, वो जो 30 आपका मिस्टेक है ना, जो लाइव मॉक में आपको नहीं पता चला, लाइव मॉक करते समय आपको नहीं पता चला कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, अगर आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, समझ लेंगे और जो मिस्टेक्स है उसके क्वेश्चंस का जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, सेम मॉक में आपको सेम क्वेश्चन टाइप में दोबारा प्रैक्टिस मतलब दिक्कत जो है वो शायद ही हो, है ना, इसकी संभावना काफी कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी मिस्टेक्स है हमें उनको मोर देन सफिशिएंट टाइम में एनालिसिस करना है। ठीक है, ओके। नोट डाउन मिस्टेक, बिल्कुल हमें ये समझना पड़ेगा। आप समझिए, अगर सिलॉक के पर्टिकुलर एक पैटर्न में आप जो है वो गलत कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको सम नॉट कॉन्सेप्ट क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या मिस्टेक हो रही, क्या दिक्कत है, क्या जो है वो समस्याएं आपको दिख रही हैं। अगर ये चीजें आप समझ लेंगे तो शायद आप बेटर वे में जो है वो नेक्स्ट मॉक को जो है वो दे पाएंगे। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आइए। Focus only on mocks and revision. Stop new learning. Just revise old concept. Improve through mock analysis and polish your strong areas. इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि लास्ट के 10 डेज में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो ऑलरेडी आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी के पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ताकि जितना ज्यादा ब्रशअप आप उन कॉन्सेप्ट को करते जाएंगे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब चाहे कितना भी नया कॉन्सेप्ट कुछ भी आ जाए कि अरे ये तो आएगा ही आएगा, अगर वो नया है बिल्कुल अवॉइड करो। अभी आपके लिए मोर देन जो है वो फोकस क्या है कि भाई मुझे अपने करंट टॉपिक्स पे काम करना है और उनको और बेहतर करना है और अच्छे से ब्रशअप करना है। ठीक है, प्रैक्टिस शॉर्टकट्स एंड क्विक ट्रिक्स. Use time-saving methods in quant and reasoning, but only if you understand the logic behind them. Blindly applying tricks without understanding can leads to error. मतलब जो आपने प्री में जो है वो ट्रिक्स जो है वो पढ़ी हैं, जो आपने तरीके पढ़े हैं, वो सेम आपको मेंस में भी इंप्लीमेंट करना है। हो सकता है उसमें लेवल आपको अपडेट मिल जाए, बस बेसिक पैटर्न तो कॉमन ही होता है। भाई मैं कहूं कि अगर सिलॉग में आपको रिवर्स सिलॉग मेंस में मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो बेसिक सिलॉग का नियम है, भाई क्या है, बेसिक में स्टेटमेंट मिलता था, कंक्लूजन निकालना था, यहां कंक्लूजन मिल रहा है, स्टेटमेंट निकालना है। तो हमें स्टेटमेंट दिया होता था, कंक्लूजन को लॉजिक से फाइंड आउट करना था। अब हमें इसको उल्टा सोचना है कि कंक्लूजन दिया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉलो करेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, समझ रहे हैं आप, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कहने में सर कहेंगे अरे सर क्या क्या बोल रहे हो सर, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हम कर सकते हैं। कहने में अजीब है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम बैलेंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, है ना, और आपको लगता है कि नहीं सर ये पॉसिबल है, तो उसको जरूर करिए। लास्ट के 10 डेज में तो जरूर करिए। मतलब मैं वैसे नहीं कहता, महीने भर होता तो नहीं कहता, 2 महीने होता तो नहीं कहता, बट लास्ट के अगर 10 डेज 8 डेज हैं, तो अगर ये संभावना है, आपको लगता है कि नहीं सर मैं टाइम निकाल सकता हूं, बना सकता हूं, इस चीज को आपको जरूर फॉलो करना है। वर्क ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये हमेशा मैंने बोला है, कुछ भी मैं आपको इसमें नया नहीं बता रहा हूं। जब भी आप मॉक करें, हमेशा उसका एक परसेंटाइल का कॉलम होता है, वो परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज आपका 80% से ऊपर हो। अगर 80% से ऊपर आपका परसेंटाइल का कॉलम है, आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने मार्क्स को इंप्रूव करने में। आप ये देख पाएंगे कि आप एक काम माइंड से पेपर दे रहे हैं। देखिए जब आपकी एक्यूरेसी या परसेंटाइल के कॉलम अच्छे होते हैं, इसका मतलब यह है आपको पेपर की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पता है, आपको यह मालूम है कि किसी सेक्शन में पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, आपको यह भी पता है कि क्या नहीं करना है, ये भी आपको पता है। तो जब ये सारी चीजें मिक्सअप होती है ना, तो आप एक डिसेंट स्कोर और कंसिस्टेंट स्कोर जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। न्यू टॉपिक्स अगेन मैं कहूंगा एकदम नहीं जो है वो टच करना है। नोट्स, फॉर्मूला, वीक एरियाज पे आपको काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे 10 दिन दुनिया को साइड करिए। 10 दिन बिल्कुल दुनिया से आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समय दें पढ़ने में, उसके बाद प्रॉपर एक नींद लें, है ना। नींद बहुत जरूरी है आपके अभ्यास के लिए, है ना, क्योंकि अगर माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होगा तो कोई चीज आप लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, जब आप ये करते हैं तो आप इस चीज को बार बार रिवाइज करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपने दिया,
आपने इसको एनालिसिस किया, अपनी परफॉर्मेंस देखी, वीक एरियाज पे काम किया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, अपना इंप्रूवमेंट आपने देखा और वापस आपने मॉक दिया। इस साइकिल को लास्ट के 10 डेज जितनी बार जो है वो रिपीट करेंगे, हेल्प आपको उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये साइकिल रिपीट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो एक्यूरेसी या परसेंटाइल का कॉलम है वो कितना होना चाहिए सर, वो ऑलवेज जो है वो 80 के ऊपर होना चाहिए। 80% के ऊपर जो है वो आपका परसेंटाइल का कॉलम जरूर से जरूर होना चाहिए। मेक श्योर करें आप इसको फॉलो जो है वो जरूर करेंगे। ठीक है सर, ओके। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, हालिया में जो भी आपने अभी आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया है, हालिया में जो भी आपने आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया है, उसका टोटल स्कोर कितना बन रहा है? उसमें आपका मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में या हिंदी में, जीए में या कंप्यूटर में कितना स्कोर है? और उस पर्टिकुलर मॉक का परसेंटाइल का परसेंट जो है वो कितना बन रहा है? ये सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है सर, ओके। क्लास खत्म होते ही इसको आप लोग जरूर मेंशन करना, आपकी परफॉर्मेंस को मैं जरूर देखूंगा। ऐसा कोई भी बच्चा है जो लास्ट के 10 डेज में ये कहता है कि सर अभी भी कुछ कुछ टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, तो हमारे इस बैच में, जो कि आरआरबी पीओ मेंस वाला बैच हमने लॉन्च किया था, इस बैच में, अधिकारी बाबू के बैच में, सारे टॉपिक सिस्टमैटिक वे में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर सभी के अपडेट है। आपको यहां से काफी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके कुछ टॉपिक जो है वो आपको लगता है कि नहीं यार उनके ट्रिक्स को मैं और डीप जान लूं, है ना, ये जो ट्रिक्स है इसको और डेप्थ में समझ लूं, शायद यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसको आप लोग जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं, प्रतिष्ठा का आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच हमने लॉन्च किया है। ठीक है सर, जो कि आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए डेडिकेटेड है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच है। ये मेरा रीजनिंग फाउंडेशन है, जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर सब कुछ आपको रीजनिंग का मिल जाएगा। और फाइनली जो भी एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होता है वो सब कुछ आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएगा। बैंक महानायक क्या होता है? जितने भी बैचेस, कुछ भी हम एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च करते हैं वो सब इसके अंदर 1 साल के लिए 1599 में आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ये आप कहां से अवेल कर पाएंगे सर? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप ऐसे गए, ये चैनल चल रहा है, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप बस इसके किसी भी वीडियो में, जैसे मान लीजिए अगर मैं लाइव सेक्शन में गया और मान लीजिए कल ही मैंने आरआरबी मेंस पे ये क्लास ली है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी, जिसमें ये अधिकारी बाबू आरआरबी पीओ मेंस का बैच मिल गया, आपने क्लिक किया आपको ये बैच मिल गया। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी, ये आपने क्लिक किया आपको मिल गया। इसके अलावा एक जो है वो प्रतिष्ठा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, सारे के सारे बैचेस के लिंक है, आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।